मैम ने बोला 4 मई रिजल्ट तय करेगा किसकी बनेगी सरकार। ममता बनर्जी की बातें नहीं, ममता बनर्जी के बड़े बड़े बयान नहीं, हम जो है बंगाल के लोगों का वोट तय करेगा किसकी बनेगी सरकार। क्या कहना चाहिए? देखो, ये डेमोक्रेसी, पब्लिक जिसको वोट दे रहे हैं। लास्ट टाइम 2021 में जब वोट हुआ था 8 चरण में बंगाल में वोट हुआ था और वहाँ पे भी 1200 कंपनी फौज तैनात किया गया था। उसके बाद भी ममता बनर्जी 215 सीट लाई 290 में से, ह्यूज। उस टाइम भी 8 फेज में एक छोटा स्टेट का इलेक्शन करवा के भी वो लोग नहीं रोक पाए और इस बार उन्होंने 3 लाख फौज डाल रहा है। फिर भी बोल रहा हूँ 4 को ममता दीदी ही वापस आएगी। सर, ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही हैं कि लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो SIR के थ्रू बंगालियों के नाम कटवा रही है। बंगालियों के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उन्हें जो है उनसे छीने जा रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? क्या ममता दीदी को सिर्फ बंगाली ही वोट देते हैं, नॉन बंगाली वोट नहीं देते हैं? क्या उनके वोट बैंक में सिर्फ बंगाली ही है, रोहिंग्या ही है, बांग्लादेशी ही है? अब हारने की नौबत आ रही है तो ममता दीदी कह रही हैं कि सिर्फ बंगालियों के वोट काटे जा रहे हैं। कह रही है कि हमारी सरकार पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके जो है एक तरीके से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार की नीतियों को जो है वो धरातल पर उतारने से पहले हम पर जो है वो रोकथाम की जाती है। क्या आपने अभी तक सुना है क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? लगाना चाहती तो लग जाता, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहती है केंद्र सरकार। वो जब जनता की सरकार है, जनता की द्वारा चुनी जाएगी, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी 4 तारीख को हो ही जाएगा और परिवर्तन का नारा वही देती है। तो ये तो निश्चित है कि अब परिवर्तन होना तय है। आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल तय है, परिवर्तन होगा ही। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो परिस्थिति है, जो समीकरण है और जो वहाँ के वोटर ने मन बना रखा है, उनके हिसाब से तो लगता है परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन संसार का नियम है। 4 मई को क्या रिजल्ट लगता है फिर आपको? बिल्कुल 4 मई की पूरी जनता देखेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको भी लगता है 4 मई दीदी गई? लग तो रहा है दीदी का नहीं, दादा का ही होगा। क्यों चाहते हैं बंगाल में परिवर्तन? देखो, एक ही चीज़ मतलब 15 साल हो गया ना, तो जाना चाहिए सबको, परिवर्तन होना चाहिए ना। तो कुछ परिवर्तन होगा तो नया उम्मीद, मैं बार बार बोल रही हूँ कि नया उम्मीद आना चाहिए परिवर्तन के साथ। तो हम चाहते, उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा, इंडस्ट्रियल कुछ काम होगा। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी आयोग बनकर काम कर रहा है या फिर बीजेपी के लिए एक तरफा काम कर रहा है, आपको लगता है? ऐसे तो कुछ नहीं, हमें तो नहीं लगता है। आपको लगता है? नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि SIR के मुद्दे पर जब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं तो चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी वो सुप्रीम कोर्ट जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के न्याय से मिल जाएगा सब। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग से ममता बनर्जी को दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर SIR की तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? उन पर ये एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी की ओर से काम कर? किनके ऊपर लगा है? ये तो साफ हो गया आज भारतवर्ष में चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। ये तो राजीव या राहुल गांधी ने साफ कर दिया पहले ही। ये कोई नया बात नहीं है। और आज जो बंगाल में हो रहा है वो तो टारगेटेड अटैक। बंगाल ऐसा एक स्टेट है भारतवर्ष में आज के तारीख में, इन ट्रू सेंस इट इज़ ए सेकुलर स्टेट और कोई स्टेट सेकुलर नहीं है। ये एकदम साफ बात है। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद के जो दंगा है होते हैं, जहाँ पूरे देश में हो रहा है तो वहाँ भी होगा, लेकिन उसको कुचल दिया जाता है। जैसे सर और मैम ने बताया कि परिवर्तन जरूरी है। ममता बनर्जी को 15 साल हो गए, अब उन्हें जाना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए। तो किसी और को मौका क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, ये किसी का ओपिनियन है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। क्या जस्टिफिकेशन है? ये वोटर भी तैयार करेंगे। परिवर्तन अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए। मेरे को अगर दोनों में चूज़ करना है, अगर मेरे हाथ में ऑलरेडी बेटर ऑप्शन है तो मैं बेकार को क्यों लेने जाऊंगा? मैं बेटर को ही चूज़ करूंगा। उसके लिए अगर हाँ बाद में कभी अगर आता है तो हम बेटर ऑप्शन सोच सकते हैं। बट ममता दीदी बीजेपी से फार अच्छा है। और अभी आप जो बोल रहे थे, अगर आप देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट में पहली बार कोई इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट में वहाँ पे डाला गया विरोधियों ने कि उनको हटाया जाए, इम्पीच किया जाए, जो आज तक आज़ाद इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूव कर दिया जा रहा है कि बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है ये कोई इंडियन इलेक्शन कमीशन। देखिए, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से बेटर ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है, आपको लगता है? ऐसे कुछ नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। कौन? भाजपा सरकार है तो है तो दूसरा ऑप्शन, लेकिन और कुछ ऑप्शन नहीं है तो भाजपा को ही हम चुनते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकारी ऑप्शन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी से बेहतर काम करती है भाजपा?
अभी तो देखो पूरा देश में देखोगे तो उसी हिसाब से तो हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार आए, कुछ तो नया उम्मीद बारे में बार बार वही बोल रही हूँ, मेरे पास और कुछ है नहीं, तो मैं ही बोलूँगी कि नया उम्मीदों के साथ भाजपा सरकार आए और सरकार क्या आप, मैं जानता हूँ कि आप बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जाना चाहिए, 15 साल हो गया है, लेकिन बोर हो गए एक्चुअल में, बोर हो गए हम बोर हो गए एक्चुअल में। ममता बनर्जी के हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि 15 साल हो गया, कितने दिन और रुकेंगे बताओ, नया चाहिए ना कुछ। घर में आप पेंट करोगे, 5 साल रुकने के बाद आप क्या सोचते हो, घर का पेंट चेंज करें ना, तो सरकार भी तो जाना चाहिए, आगे सरकार ना जाए तो दूसरा सरकार ना आए तो कब तक ऐसे होगा बताओ, नया मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी को जाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के ऐसे कौन से काम है आपको जो लगता है कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर जो है वो बंगाल ज़्यादा आगे बढ़ेगा, बंगाल ज़्यादा बदलाव आएगा? इंडस्ट्री और कुछ नहीं। इंडस्ट्री में लगता है कि बीजेपी काम कर पाए, इसलिए आप चाहते हैं कि बदलाव। हाँ, क्योंकि इतना बेकार बढ़ गया है ना, इसके चलते हम चाहते हैं कि थोड़ी कुछ हो बस। मैं एक बात कहना चाहूँ कि पीपल ऑफ बंगाल विल नेवर चूज बीजेपी। ये एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर ही रहेगा। और जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात किया है उन्होंने, बंगाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेफ्ट पार्टी ने करके गया था। लेफ्ट पार्टी का रॉन्ग मूवमेंट्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है बंगाल को। ममता बनर्जी ने कोई एफर्ट नहीं छोड़ा कि उसको फिर से इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। और जो माइग्रेशन की बात है, लेबर माइग्रेशन, वो भी सही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बंगाल सेकुलर स्टेट है आज ममता बनर्जी के राज में, आपको लगता है? अगर बंगाल ही सिर्फ सेकुलर स्टेट है तो फिर जो हमारे 33 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स हैं, क्या वो सेकुलर नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर बंगाल ही सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण में सबसे आगे है, मैं पढ़ता था, यूपीएससी का स्टूडेंट था, तो मैं पढ़ता था कि सबसे पहला उद्योग बंगाल में था, सूत उद्योग था, जूट का उद्योग था, सब बंगाल में था। बंगाल में हमारी सरकार चलती थी, बहुत बेहतर तरीके से सरकार चलती थी। आज बंगाल की स्थिति क्या है? वहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी थी, आज उसकी स्थिति देख लीजिए। वहाँ हिंद मोटर हुआ करता था हमारे रिसरा के बगल में, आज वो बंद है। वहाँ जितने भी सिंडिकेट के लोग हैं, जितने भी वहाँ के लोगों माने यूनियन के लोग हैं, सारे लोगों ने बर्बाद कर रखा है। वहाँ पर कहीं विकास नहीं होता है जी, कहीं विकास नहीं हो रहा है। विकास हमें मुझे दिखता ही नहीं जी। और इस स्थिति में आप देखिए कि आज हमारा बेंगलोर हब हो गया, गुड़गांव हब हो गया, सारे जगह आईटी के हब हो गए, पूरा दुनिया 5G की बात कर रहा है, AI की बात कर रहा है, और बंगाल किस चीज़ की बात कर रहा है? वही मानिस माटू की रोटी की बात कर रहे हैं। अब वो रोटी देने में ही नाकाम। ममता बनर्जी तो कह रही है ना कि हम मानिस माटू की ही विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ पाए? वही तो 15 साल में नहीं। सब जाति धर्म सबके साथ खड़ी हूँ, सबके लिए काम कर। और सबसे ज़्यादा दंगा बंगाल में ही होता है। जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में हम देखते हैं टीवी पे, हर बार बम फूटता है, हर बार वहाँ पे हिंसा होता है, वहाँ उत्पात होता है। उस स्थिति में हम कैसे कहेंगे कि वहाँ से कह रहे कि बंगाल में एक डर का माहौल है, उसी वजह से चेंज नहीं हो पा रहा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं हो पा रहा है। आपको भी ये लगता है मैम? थोड़ा तो है। परसों जिस दिन प्रार्थी घोषित हुआ था, उसी दिन हुआ था भांगड़ में बमबारी हुआ था, एक की मौत भी हो गई। यानी आप कह रहे हैं कि जिस दिन डेट अनाउंस हुआ उसी दिन जो है वो वहाँ पर हिंसा हुई? उसके अगले वाला दिन तो एक की डेथ भी हो गई भांगड़। आप चाहते हैं कि ये डर का, ये हिंसा का माहौल बदले? बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ 15 साल हो गए तो परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या नाम, क्या कहना है? अनुराग। आगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अंकल ने और इन्होंने जैसे बोला कि ममता के दीदी जो है काम नहीं कर रही है और बीजेपी जो है विकास कर रही है, तो विकास हमें देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि आज डॉलर जो है 94 हो चुका है, और अदानी जी को जो है फ्री में लैंड दे गया है बिहार में, तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि बिहार बहुत ज़्यादा विकास कर रही है। बीजेपी विकास करती है सिर्फ झूठ की, उन्हें और कुछ काम नहीं आता, सिर्फ झूठ बोल के काम चलाता है वो लोग। झूठ का विकास करती है बीजेपी, एक छात्र कह रहा है। अगर झूठ की विकास कर रहा है और अडानी की बात कर रहा है, तो टाटा जी तो पहले ही गए थे सिंगूर में अपना नैनो कार लगाने के लिए। क्यों ममता जी ने विरोध कर दिया? क्यों वो गुजरात चला गया? तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने यहाँ इनवाइट नहीं करेंगे तो वो इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगा? वहाँ के लोगों को बाहर जा कर के नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो बंगाल में 1.5 करोड़ के अबव यूपी बिहार के लोग काम करते हैं। और अगर आप देखोगे कि बंगाल से कितने लोग बाहर आए हैं, गूगल करके देख लो सारी बातें, 50 से 60 लाख बंगाल के लोग बाहर आके काम कर रहे हैं। तो जो अगर आप कंपैरिजन में जाओगे, बंगाल में बाहर से जो लोग आए हैं 1.5 से 2 करोड़ और गए कितने हैं? 60 लाख। 3 गुना ज्यादा लोग बंगाल में आए हैं, गए कम है। ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है,
ये और कुछ नहीं है। और बंगाल के अगर इंडस्ट्री को क्यों बर्बाद कर रही है ममता बनर्जी? इंडस्ट्री अगर बंगाल का, इसका एक अलग बड़ा टॉपिक होगा। बंगाल 2 बार डिवाइड हुआ है। इंडिया में कोई भी स्टेट में ये हैम्पर नहीं हुआ था, 47 में हो या 71 में हो, जितना जंग हुआ है सब करोड़ों के लोग बंगाल में आए हैं। एक जगह इतना सा है वहाँ पे आज भी आप देख लो पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है। हाईएस्ट डेंस टेस्ट है स्टेट बंगाल है, ठीक है। तो बंगाल में ये जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं सदियों का। और वो जो इलेक्शन का लड़ाई बोल रहे हो वो भी 1947 के बाद से आप देख लो हर साल होता है। तो बीजेपी झूठ का विकास करती है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, झूठ का विकास बीजेपी नहीं, ममता सरकार कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं? बीजेपी नहीं, बीजेपी तो काम कर रहा है ना। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और भाजपा सरकार आए। बीजेपी क्या काम कर चलिए फिर अब लास्ट में बताइए, 4 मई को किसकी बनेगी सरकार? भाजपा सरकार। कमल की सरकार। दीदी वापस आ रहे हैं हवाई चप्पल पहन के। तृणमूल रिटर्न करेगी, इसमें कोई डाउट? दीदी के हवाई चप्पल पर हवाई हो जाएगी दीदी। तो बिल्कुल आपने देखा, तमाम लोगों के आपने अपने अपने विचार सुने और इस बात से पता चलता है कि दो तरफा जो है वो बीजेपी, दो तरफा जो है वो टीएमसी यानी कांटे की मुकाबला जो है वो बंगाल में इस बार देखने को मिले।